सफल युवाओं की कहानी। बिहार के सॉफ्टवेयर मास्टर की सफलता। अमित कुमार दास की कहानी। पैसों की कमी के चलते रास्ते बदलते लोगों का सफ़र में टकराना आम बात है, लेकिन मामूली सी रकम के साथ अपने घर को छोड़कर बड़े शहर की ओर रुख करने के लिए हिम्मत, ललक और जुनून चाहिए होता है। एक ऐसी ही मिसाल पेश की है अमित कुमार दास ने। बिहार के छोटे से कस्बे से निकलकर विदेश तक पहुंचना और अपना व्यवसाय खड़ा करना, यह अपने आप में काबिले तारीफ उदाहरण है। यह उदाहरण युवाओं को प्रेरित करने का पूरा दम रखता है। अमित कुमार दास का जन्म बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज कस्बे में रहने वाले एक किसान परिवार में हुआ। उनके परिवार के सभी लड़के बड़े होकर अपने घरों की खेती में हाथ बटाया करते थे, मगर अमित इस परंपरा को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। वे एक इंजीनियर बनने का सपना देखते थे, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा उठा सके। जैसे तैसे अमित ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी की और उसके बाद पटना के एन कॉलेज से साइंस स्ट्रीम से 12वीं की परीक्षा पास की। संघर्षों से रहा बचपन का नाता। 12वीं तक आते आते अमित के सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक मुश्किलों को हल करने की थी। ऐसे में उनके दिमाग में मछली पालन से लेकर फसल का उत्पादन दोगुना करने के लिए ट्रैक्टर खरीदने जैसे ख्याल आने लगे। लेकिन जब पता लगा कि इसके लिए कम से कम 25,000 रुपये की ज़रूरत होगी, तो उन्हें अपना सपना धुंधलाता हुआ नजर आने लगा। स्थितियां उनकी समझ से परे थी, पर आगे बढ़ने का सपना दिल में पक्का हो चुका था। परिवार की माली हालत सुधरने का जब कोई विकल्प सामने नहीं आया, तो अमित ने खुद को उस स्थिति से दूर किया। सिर्फ 250 रुपये लेकर वे दिल्ली की ओर रवाना हो गए। दिल्ली पहुंचकर अमित को जल्द ही एहसास हो गया कि वह इंजीनियरिंग की डिग्री का खर्च नहीं उठा पाएंगे। ऐसे में वह पार्ट टाइम ट्यूशन लेने लगे। साथ ही उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई शुरू कर दी। अंग्रेजी बनी रास्ते का कांटा। पढ़ाई के दौरान अमित को महसूस हुआ कि उन्हें कंप्यूटर सीखना चाहिए। इसी मकसद के साथ वे दिल्ली के एक प्राइवेट कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। सेंटर की रिसेप्शनिस्ट ने जब अमित से अंग्रेजी में सवाल किए, तो वह जवाब में कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि अंग्रेजी में भी उनके हाथ तंग थे। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें प्रवेश देने से इनकार कर दिया। उदास मन से लौट रहे अमित के चेहरे पर निराशा देखकर बस में बैठे एक यात्री ने उनकी उदासी का कारण जानना चाहा। वजह का खुलासा हुआ तो उसने अमित को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सुझाव दिया। अमित को यह सुझाव अच्छा लगा और बिना देर किए 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लिया। कोर्स पूरा होने के बाद अमित में एक नया आत्मविश्वास जाग चुका था। उसी आत्मविश्वास के साथ अमित फिर से कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंचे और प्रवेश पाने में सफल हो गए। अब अमित को दिशा मिल गई थी। वह 6 महीने में कंप्यूटर कोर्स में उन्होंने टॉप किया। अमित की इस उपलब्धि को देखते हुए इंस्टीट्यूट ने उन्हें 3 वर्ष का प्रोग्राम ऑफर किया। प्रोग्राम पूरा होने पर इंस्टीट्यूट ने उन्हें फैकल्टी के तौर पर नियुक्त कर लिया। वहां पहली सैलरी के रूप में उन्हें 500 रुपये मिले। कुछ वर्ष काम करने के बाद अमित को इंस्टीट्यूट से एक प्रोजेक्ट के लिए इंग्लैंड जाने का ऑफर मिला, लेकिन अमित ने जाने से इनकार कर दिया। वजह थी मन में अपना कारोबार करने की इच्छा। उस समय अमित की उम्र 21 साल की थी। कारोबार की इच्छा रखने वाले अमित ने जॉब छोड़ने का फैसला लिया। कुछ हजार रुपए की बचत से दिल्ली में एक छोटी सी जगह किराए पर ली और अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी आईसॉफ्ट शुरू की। 2001 में इस शुरुआत से अमित काफ़ी उत्साहित थे, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों तक उन्हें एक प्रोजेक्ट नहीं मिला था। गुजारे के लिए वे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में रात में 8 बजे तक पढ़ते हैं और फिर रात भर बैठकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं।
धीरे धीरे समय बदला और अमित की कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने लगा। अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए उन्हें 5,000 रुपये मिले। अमित अपने संघर्ष के बारे में बताते हैं कि लैपटॉप खरीदने की क्षमता नहीं थी, इसलिए क्लाइंट को अपने सॉफ्टवेयर दिखाने के लिए वे पब्लिक बसों में अपना CPU साथ ले जाया करते थे। इसी दौरान उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का प्रोफेशनल एग्ज़ाम पास किया और ERSYS नामक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसे पेटेंट भी करवाया। iSoft में किया सिडनी का रुख। अब अमित के सपने को उड़ान मिल चुकी थी। 2006 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में एक सॉफ्टवेयर फेयर में जाने का मौका मिला। इस अवसर ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर दिया। इससे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी कंपनी को सिडनी ले जाने का फैसला कर लिया। आज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ने कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए तरक्की की। आज उसने ऐसे मुकाम को छू लिया जहां वह 200 से ज़्यादा कर्मचारियों और दुनिया भर में करीब 40 क्लाइंट के साथ कारोबार कर रही है। इतना ही नहीं, 150 करोड़ रुपए के सालाना टर्नओवर की इस कंपनी के ऑफिस सिडनी के अलावा दुबई, दिल्ली और पटना में भी स्थित है। सामाजिक जिम्मेदारी पर दे रहे हैं जोर। इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अमित कुमार दास समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं भूलते थे। वर्ष 2009 में पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने कुछ ऐसे करने का सोचा जिस पर किसी भी पिता को गर्व हो। कहीं न कहीं उनके मन में अपने राज्य में शिक्षा के अवसरों की कमी का एहसास भी था। बस इसी एहसास ने उसे फारबिसगंज में एक कॉलेज खोलने की प्रेरणा दी। अमित ने वर्ष 2010 में यहाँ कॉलेज स्थापित किया और उसका नाम अपने पिता मोतीलाल दास के ऊपर रखा, मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उच्च शिक्षा प्राप्त करके कुछ बनने का सपना देखने वाले बिहार के अररिया जिले के युवाओं के लिए इससे अच्छा उपहार कोई और नहीं हो सकता। बढ़ा रहे हैं नेकी की ओर कदम। अमित ने अपनी पहचान उन चुनिंदा लोगों में करवाई है जो जीवन में एक सफल मुकाम पाने के बाद समाज को लौटाने के लिए सक्रिय रहते हैं। सालों पहले जिस कमी के कारण अमित को अपना राज्य छोड़ना पड़ा, आज उसी कमी को दूर करने के लिए वे प्रयासरत हैं। करोड़ों रुपए के निवेश के साथ वे अपने राज्य को एक शिक्षण संस्थान और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उपहार दे चुके हैं और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सरकार की मदद भी कर रहे हैं। समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा के बारे में बताते हुए अमित कहते हैं कि हम सभी को अपने समाज के प्रति उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए जितने कि अपने परिवार के प्रति होते हैं। इसलिए समाज की भलाई की दिशा में कुछ करने के लिए जितना संभव हो उतना प्रयास हम सभी को करना चाहिए। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।